हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोज़ थोड़े से छोटे छोटे हो, ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है। आई एम ट्राइंग, पर आप लोगों के लिए इतने सारे एक साथ मैसेजेस आते हैं, मैं क्या करूँ? मुझे सबको वो सारे डिलीवर तो मुझे करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके, दैट शुड बी इनफ। पहले सारे नाम कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई बच गया है, मैजिक बॉक्स में अपना नाम नहीं दिया है, याद करके दे देना। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पर कलर्स ऐड करने चाहिए थोड़े से, और भी इसको मज़ेदार बनाने के लिए। लाइक इसको बी रियली नाइस, और भी स्पेसिफिक मैसेजेस आएंगे फिर। यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स डाले थे, बट आई डोंट थिंक ये काफ़ी होंगे, और कलर्स इसमें ऐड करने होंगे। तो आप लोग अपने अपने फेवरेट कलर्स भी डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वील आई डू अ लाइव फिर से, पहले के जैसे एक बार हम लोगों ने नहीं किया था नाम। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर उस दिन पार्टिसिपेट किया था। लास्ट रिकॉर्ड हुआ था अराउंड 450। तो इसमें लगभग 450 नाम जा चुका है, ठीक है। तो आई विल डू अनदर लाइव, वहाँ पर हम कलर्स करेंगे, ठीक है। इट्स गोना बी फन। Okay, we have the number 8231, 8231, 315. Angel number, we have the letter R. We have 1903, 1903, 488. कोई एक टाइम स्टैम्प कर देना, टाइम स्टैम्प नहीं, मतलब ये सारे एंजल नंबर्स एक जगह कर देना। वी हैव मेघा, अनुराग, रणबीर, कुमारी, काजल, गणेश, या लेट्स इट। ये सारे नाम और नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगा आज। एंड लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस। पहला मैसेज, बोट राइड। तो कोई यहाँ पर बोट राइड पे जा रहा है, या बोट राइड आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। लाइक बोट राइड पे कुछ हुआ था, शायद कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी, कोई एक्टिविटी हुआ था जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा आपके लिए, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द नाम नैनिका, ये शायद मिस हो गया था यहाँ पे साइड में था। बोट राइड के दौरान शायद कोई डिस्कशन हुई होगी, कोई कनेक्शन क्रिएट हुआ होगा, लाइक यू नो, या यू नीड टू टेक अ बोट राइड पानी के ऊपर। आई थिंक अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो इंजन वाला नहीं, मोटर वाला नहीं, जो ऐसे हाथ से चलाने वाले जो बोट्स नहीं होते, आई थिंक उस पर बैठ के मेडिटेशन करने से आप आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। आई थिंक यू नीड टू गो एंड डू दैट, क्योंकि मुझे बार बार करके वो हाथ वाला वो दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव डोंट सेटल। आप यहाँ पर दिस टेल्स में कि आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के सेटल कर रहे हो। यू नो, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए आप उनके हिसाब से मूव करो, उन्हें बेनिफिट होता रहे, उनके लिए सही है, ठीक है। वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, आपके लिए खाना बना करके आप लिटरली मुंह में डाल देंगे खिलाने के लिए। बट देन जब आप अपने खुद के ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, लाइक वो करना चाहते हो जो आपको खुशी दे, आप तब उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इंस्टेंटली आप देखोगे कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत रूड हो जा रहे हैं। सो देयर इज़ समबडी जो सपोर्टिव नहीं है आपकी खुशियों को लेकर के, ठीक है। एंड उनकी रियलिटी आप देख रहे हो, एंड इट्स सेटलिंग डाउन, ठीक है ना। बिकॉज आई फील एक कंडीशनिंग थी कि
मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बट नाउ यू आर फीलिंग कि नहीं बहुत हो गया यार और मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, वी हैव द नेक्स्ट मैसेज। दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट्स बट देयर बॉडी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम, दे विल लूज देयर माइंड। ओके राइट। सो यहाँ पर कोई है जो आपकी जगह लेने की उन्होंने कोशिश की है। स्पेसिफिकली अगर स्पिरिचुअली हम ये देखने जाए तो कोई आपके गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश की, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, पर उनका शरीर इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो आपके गिफ्ट्स को पकड़ सके। आपके एनर्जी को अपने सिस्टम में कॉपी करके भी वो उसको पकड़ के नहीं रख सकते बॉस। इट्स गोना फक देम अप। ठीक है, ये कोई कॉपी कैट एनर्जी भी हो सकता है जो आपके जैसे दिस पर्सन वाज सो ऑब्सेस्ड आपको लेकर के कि वो आपकी जगह लेने के चक्कर में, आप बनने के चक्कर में वो लिटरली वो सब कुछ कॉपी कर चुके, बट दे कांट कीप अप। ठीक है ना, एंड ऑफ द डे जो कुछ भी आप करते हो वो बहुत ही ऑथेंटिक स्टैंड पॉइंट से करते हो। आप किसी को देख करके कॉपी नहीं कर रही हो, आप वही कर रहे हो जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप फ्लो करते हो, राइट। और इट्स लाइक वो बैठे रहते हैं कि कब आप कुछ पोस्ट करोगे, कुछ आपको वो करते हुए देखेंगे और तुरंत वो भी उन्हें भी वही करना होता है। ठीक है, बट दे कांट कीप अप, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आपको कॉपी करके वो खुद अपनी ऑथेंटिक लाइफ तो जी नहीं रहे ना, वो अपने खुद के ऑथेंटिक एक वाइब के अगेंस्ट जा रहे। रियलिटी उनकी जो है वो उसे जी नहीं रहे। तो इट्स लाइक उनका खुद का सिस्टम, उनका खुद का सोल, उनका खुद का हायर सेल्फ ही उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर को रिजेक्ट किए जा रहा है एंड दे गोइंग टू लूज देयर माइंड। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा उनके सिस्टम के अंदर। वी हैव क्लासमेट, तो ये आपका क्लासमेट हो सकता है जिसने ये किया है। ठीक है, सो यू डोंट नो, आपका स्कूल का फ्रेंड, आपका कॉलेज का फ्रेंड। ठीक है, ट्यूशन जाते थे एक साथ, आई एम हियरिंग ट्यूटोरियल क्लासेस एक साथ लेते थे, आपको पता ही नहीं था कि ये पर्सन कितना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ये सेम सेक्स हो सकता है, ये मत समझो कि आप लड़की हो तो कोई लड़की आपको लेकर के ऑब्सेस नहीं हो सकता है, कि आप लड़का हो तो जिम में कोई लड़का आपको दे करके ऑब्सेस नहीं हो सकता। नो, ऑफकोर्स हो सकता है। दे माइट बी ऑब्सेस विथ योर बॉडी, आपका टैलेंट, आपके लुक्स, आपके गिफ्ट्स। तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो ही चुका है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, राइट। दे कैन बी ऑब्सेस विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इट्स बेसिकली वो अपने लिए चाहते, इट्स काइंड ऑफ एन अटेंशन सीकर वाला एक एनर्जी है कि उन्हें आपकी लाइफ चाहिए। ठीक है, बट लिटिल दैट दे नो कि आप जिस जगह पे हो आपने उस जगह को कमाया है, विच मीन्स आपका हर एक गिफ्ट ओपन होने से पहले आपने परीक्षाएं दी है, अपने आप को तैयार किया है, तब जा कर के यूनिवर्स उन गिफ्ट्स को ओपन किया है आपके लिए, ताकि आप अपने लिए और दूसरों के हेल्प के लिए उसे यूज़ कर सको, बेनिफिट कर सको, उस लोगों को गाइड कर सको। वो आपको ऐसे नहीं मिला है। और उस गिफ्ट्स को मेंटेन करने के लिए भी एक लेवल की स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है, लाइक अपना इनर वर्क करना पड़ता है, अपने आप को अलाइन रखना पड़ता है। जो सैक्रिफाइसेस आपने किए, प्रॉब्ली आपने अपना खाने के डाइट चेंज कर लिया, लाइक मी, यू गॉन फ्रॉम मीट ईटर टू एक प्योर वेजिटेरियन बन गए हो सकता है कि पहले आपको सुबह टाइम उठने में बहुत दिक्कत होता था, बट देन आप लिटरली सूर्य नमस्कार के लिए स्पेसिफिकली टाइम पे उठते हो, फास्टिंग्स करते हो, अपने प्रेयर्स करते हो टाइम पे। आपने लिटरली इन गिफ्ट्स को ऑनर करने के लिए अपने आप को, अपने हैबिट्स को, अपने हर एक चीज़ को अपने नए सिस्टम में आपने शिफ्ट किया है, ताकि आप प्रॉपरली इन्हें यूटिलाइज कर सको, राइट, इन्हें ऑनर कर सको। दीज आर डिवाइन गिफ्ट्स। पर इन लोगों ने नहीं किया एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। इट्स लाइक अब जब वो उन चीज़ों को अपने अंदर वो आपको कॉपी भी कर रहे हैं, दे रियलाइज कि इस चीज़ को मेंटेन रखना भी अपने आप में कितना प्रॉब्लमेटिक है, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी भी कर रहा हूँ, इसके साथ मैं बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट, ट्रबल हो जाएगा। ठीक है ना, अब उन्हें इस बात का पूरा एहसास कराया जा रहा है, हम हियरिंग कि
वो एक्चुअली भीतर से नेगेटिव रह करके सिर्फ एक्सटर्नली अपने आप को साफ सुथरा दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इट्स नॉट गोना वर्क। वी हैव फ्रीडम, यू हैव योर फ्रीडम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली, वो आपके फ्रीडम से जलते हैं, उनके पास फ्रीडम नहीं है लाइफ में कुछ भी करने का। देर आर रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, उन कुछ कंडीशनिंग है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स है जो वो तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। पर आप ऑलरेडी उन्हें तोड़ चुके हो, उन्हें जो एक्चुअली आपके लिए है, ठीक है। आप अपने लाइफ को, अपने आप को उस हिसाब से उस नए सांचे में आप ढाल चुके हो, राइट। और इनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं, इतना दम नहीं है कि वो अपनी रियलिटी को जी सके, ठीक है। एंड दे आर जेलस ऑफ योर फ्रीडम, उन्हें आपकी लाइफ चाहिए, बट देन वो खुद अपने ही ऑथेंटिक लाइफ को जीने की क्षमता नहीं रखते। ऑनेस्टली अगर वो अपनी रियलिटी को जी रहे होते ना, तो ऐसी एनर्जी में कभी नहीं होते। आप लोग प्रॉब्ली बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बनते, क्योंकि आपकी अपनी अपनी एक डिग्निटी होती। द थिंग इज़ कि आपकी डिग्निटी है, इस पर्सन की नहीं है। इसकी दिस पर्सन इज़ अ लॉस्ट सोल, उसका अपना खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं। दे जेलस ऑफ योर फ्रीडम कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ये पर्सन एक रिलेशनशिप में हो सकता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है, और आप सिंगल हो सकता है, और उन्हें आपके इस फ्रीडम से प्रॉब्लम है कि आप कभी भी किसी से जाके बात कर सकते हो, मिल सकते हो, कभी भी उठ सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंड आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ पर वो खुश नहीं है। जेलेसी कब आता है? जब कोई इंसान अपनी जगह पे खुश नहीं होता है यूजुअली, ठीक है ना, या अपने चीज़ों से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्टि नहीं होती उन्हें। इट्स लाइक उनके पास रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को प्रॉपरली उसको अलाइन कर सकते हैं, पर नहीं, उन्हें आपके फ्रीडम से प्रॉब्लम है। आपके ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा अगर वो अपने ऊपर ध्यान देते, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देते, एंड जो ऑलरेडी उनके पास है उस चीज़ को लेकर के अगर वो नर्चर करते, तो उनके अंदर ये जेलिसी कभी नहीं आता। दे वुड हैव हैड अ बेटर लाइफ, बट नो, दे आर जेलस ऑफ योर फ्रीडम, ठीक है। दे सेइंग आई एम प्लानिंग, देखो ये अभी भी प्लानिंग ही कर रहे हैं चीज़ों को करने के लिए। एक्सेप्टेंस, आई वॉज अफ्रेड आई वोंट बी एक्सेप्टेड। सी आई जस्ट सेड, मैंने जस्ट यही कहा कि ये पर्सन खुद ऑथेंटिकली जी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट देन वो आपको कॉपी कर रहे हैं। लोग आपको आपके लिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपने अपने आप को ऐसे, आप रियली जैसे हो, आपने अपने आप को वैसे शो कर दिया कि हाँ मैं ऐसे हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होती है, एंड आई एम फाइन विथ इट। आपने अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखा है लोगों के सामने, क्योंकि आप रियल लोग चाहते हो अपने लाइफ में, रियल कनेक्शंस चाहते हो। आप अपने आप को छुपा करके, एक झूठ जी करके एक रियल कनेक्शन नर्चर नहीं कर सकते, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। आप झूठ जियोगे तो आप झूठे लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। दैट्स एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। सो इट्स लाइक लोग आपको आपके लिए एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें भी एक्सेप्ट करेंगे अगर ये अपने आप को अपना लेते हैं तो। अगर आप वो रियल जैसे है वैसे जीते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अगर आपको कॉपी करेंगे तो शायद लोग उन्हें भी थोड़ा सा अटेंशन देंगे, प्यार देंगे, एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं, एक पॉइंट के बाद सबको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिख जाता है बॉस कि कौन रियल है और कौन फेक है, ठीक है। एंड ऑफ द डे वो सारे वाह खोखले होंगे अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो तो, क्योंकि आपको पता है डीप डाउन कि आप जैसे लोगों को शो कर रहे हो ये आपका रियल सेल्फ नहीं है, और उनके मुंह से भी जो तारीफ़ें आपके लिए निकल रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो आपके लिए है ही नहीं, वो कभी इनाफ नहीं होगा, वो कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं होगा, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आप जेन्युइन नहीं हो। सिंपल एज दैट। जब कोई इंसान जेन्युइनली वो जैसा होता है ना वैसे वो करता है, एंड
सामने आता है एंड लोग उन्हें उनके ऑथेंटिक बिहेवियर्स एंड उनके सारे कर्मों के लिए जब उन्हें प्यार देते हैं ना, सोल लेवल पे एक सेटिस्फैक्शन हिट करता है बॉस। आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। लो, ये कॉपी कैट आपसे डरते भी है, प्रॉब्ली अपना मुंह छुपा करके किसी कोने में बैठे बैठे टॉक्सिसिटी वाइब्रेट कर रहे हैं, आपसे डरते भी है, आपके सामने भी नहीं आएंगे, पर आपको कॉपी करने में, आपके गिफ्ट्स चुराने की कोशिश करना, आप पर अटैक्स थ्रो करना भी नहीं छोड़ेंगे। यू ट्रिगर द इशू आई एम नॉट रेडी टू फेस, प्लीज़ लेट मी गो। ऑनेस्टली आई डोंट फील कि आप इस पर्सन को अपने साथ आपने बांध के रखा है। प्रॉब्ली आपके फॉलोअर्स में से कोई एक है जिसे आप जानते भी नहीं हो। ये खुद ही आते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद ही देखते हैं, खुद ही ट्रिगर्ड होते हैं, खुद ही ऑफेंडेड भी हो जाते हैं, ठीक है ना। सो इट्स लाइक यू डोंट नो दिस पर्सन, आई जस्ट सेड पीपल। तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को जानते भी नहीं हो ठीक से, इनका नाम भी आपको नहीं पता, कोई फेक पेज से बैठे बैठे आपको देख रहे होंगे, आपको स्टॉक कर रहे होंगे, ठीक है ना। एंड दे सेइंग कि आप उन्हें ट्रिगर करते हो, मत देखो, ट्रिगर नहीं होंगे। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पिरिचुअली कहा जाए तो उनका सोल उनके खुद के बिहेवियर से तंग आ चुका है, उनका लोअर सेल्फ से तंग आ चुका है, तो उनका हायर सेल्फ ही उसे बार बार करके आपके पास लेकर के आता है ताकि वो अपने आप को करेक्ट करे। आई डिज़र्व अ चेंज, आई डिज़ायर चेंज। लो, ये पर्सन वॉन्ट्स अ चेंज, पर ये जो वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं ना, वो उन ट्रिगर्स को दबाने की कोशिश कर रहे, दे आर नॉट रिलीजिंग, वो अपने रियलिटी को बाहर आने नहीं दे रहे। वो चेंज भी चाहते हैं पर अपने आप को बदलना भी नहीं चाहते हैं। अपने आप को बदले बिना बदलाव नहीं लाया जा सकता है, बिकॉज चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स हियर विथ अस, विथ मी, विथ यू, ठीक है ना। वी हैव फोन्स, तो ये पर्सन आपके साथ फ़ोन पे बात कर चुका है, या आपको फ़ोन पर कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फ़ोन पे आपको देखते हैं, आप पर स्पाई करते हैं, ठीक है। You loved me when I failed to love myself. I failed to love me. Right. So the fact कि आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करो, दिस फील्स मोर लाइक समबडी जिससे शायद एक दो बार आपकी बात हुई है, स्पेशली अगर वो क्लासमेट है तो, एंड एक पॉइंट के बाद यू आर सेपरेटेड वेज, ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स रहे हो, बट देन आई डोंट फील कि उतना डीप लेवल पे आपका फ्रेंडशिप रहा है। लाइक ग्रुप में प्रॉब्ली आप 5-6 लोग थे, आप लोगों के बीच में बात होती थी, एंड ये पर्सन बात भी करते थे आपसे ताकि वो समहाउ आप में नुक्स निकाल सकें। दे एडमिटिंग इट कि यू लव मी व्हेन आई फेल टू लव माई सेल्फ। तो आपने उन्हें कुछ पॉजिटिव बहुत अच्छी बातें बताई होंगी जिससे वो उनके अंदर यू नो कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हुई है, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वो अपने आप को अपना नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपना सारा वक्त ना आपसे compete करने में लगा दिया, बट उन्होंने आपके एडवाइस को लिटरली ले करके अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में या अपनी जेलसी को रिलीज़ करने में उन्होंने नहीं यूज़ किया, ठीक है। We have, I can't stand you, being happy, I hate you. So look at this, just look at these messages, these are sick messages. This is an hater, I spy. और लास्ट मैसेज क्या है? I am hurt. So ये पर्सन लिटरली अपने ज़ख्मों को बहाना बना करके वो दूसरों को हर्ट करते हैं। Listen, bitch, listen to me. If you are hurt, if you have childhood wounding, you need to go heal that, ठीक है। अपने पेरेंट्स, अपने कार्मिक फैमिलीज, अपने कार्मिक लवर्स की गलती की सज़ा आप दुनिया भर में सबको नहीं दे सकते, ओके। डोंट रिपीट व्हाट योर पेरेंट्स डिड। उनके तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, तुम्हारे दादा दादी ने, नाना नानी ने तुम्हारे पेरेंट्स को चोट किया, बदले में उन्होंने तुम्हें चोट किया। अब तुम जा कर के मेरे जेनेटियंस को चोट मत करो, ठीक है। डोंट कीप रिपीटिंग, ठीक है। नेगेटिव वाइब सेंड मत करो, जा कर के अपने आप को हील करो। दिस
This is sad. This is so horrible. Sad. I will not even say sad. This is not even sad. This is horrible. I can't stand you being happy. I hate you. I'm hearing कि एक ऐसा एक पर्सन है, प्रॉब्ली जब ग्रुप बन रहा था, शायद आप कोई प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे और आपने इस पर्सन के ऊपर किसी और को चुना था. दे हेटेड यू फॉर दैट एज वेल. इट्स लाइक वो आपको हेट करते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, ठीक है, पर आपको पसंद भी नहीं करते. वो आपको अगर हेट करते, लेट मी जस्ट गेट दिस पिक्चर, अगर वो आपको हेट करते ऑब्वियसली वो आपसे दूर रहेंगे, राइट. पर नहीं, वो आपके पास ही रहते थे, ठीक है. और जब आपने उनके जगह किसी और को अपना प्रॉब्लम अपना लैब पार्टनर या समथिंग चुना, तो इससे उन्हें और गुस्सा आ गया. इट्स लाइक आप कुछ भी करो, ये हमेशा हर चीज़ को पर्सनली ले लेता है या ले लेती है. अगर आप इसे चुनते तब भी वो आपके करीब रह करके वो आपको हेट्रेटी, वो वैसे भी हेट्रेटी रेडिएट कर रहा था. तो ऐसे में अगर आपने किसी और को अपना पार्टनर चुना तो इसमें क्या गलत है. दिस पर्सन हेट्स यू एंड दे वॉन्ट टू बी यू. आपके आसपास भी रहना चाहते हैं, आपसे दूर भी जाना चाहते हैं. दिस पर्सन इज अ फकिंग कंफ्यूज्ड मदर फकिंग एसोल. क्रेजी. बाबा इससे दूर ही रहा करो. आई डोंट थिंक आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो. ये पर्सन लाइक दूर से बैठे बैठे आप पर स्पाई करते रहते, आपको कॉपी करते रहते हैं, आप जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं. दे हेट यू, पर आपके जैसे उन्हें बनना भी है. वो लिटरली कॉपी भी करते हैं. आई एम हियरिंग ये आपको सपने में भी देखते हैं. ये इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपको लेकर के. या दिस पर्सन इज केज्ड. वो अपने आई लाइक आई सेड, इसकी अपनी कंडीशनिंग है जिसे तोड़ने की क्षमता इसमें नहीं है. ये खुद अपने टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है. वो अपनी खुद की मदद नहीं करते टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए, ठीक है. एंड प्रॉब्ली उन्होंने अपनी टॉक्सिसिटी में आपको भी बांधने की उन्होंने कोशिश की होगी. विद ऑल दोज हेट्रेड उन्होंने शायद आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की होगी, सबको आपके खिलाफ करने की कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क. इट जस्ट डिडंट वर्क. ये पर्सन बैठे बैठे प्लानिंग करता रहता कि कैसे वो आपको गिरा सके. अपने आप को ऊपर उठाने की जगह वो आपको गिराने के फितरत में है. लाइक I don't know what the fuck is going inside this person's mind. We have the master and it's reversed. So this is a fake spiritualist. ये पर्सन आपके सामने अच्छा बनते हैं पर वो है नहीं. ये आपका टीचर हो सकते हैं, ठीक है, जिसके पास आप सीखने के लिए गए थे और ये आपसे कम्पीट करने लग गया. या वेरी वेरी लालची किस्म का एनर्जी है बॉस. बहुत लालची किस्म का इंसान है. खून चूस लेता है ये लोगों का, पर प्रॉब्ली आपका नहीं चूस पाए, या फिर आप मिसट्रीट होने से आपने इनकार कर दिया, ठीक है. दे वॉन्ट वॉट यू हैव. इतना मैं क्लियरली बता सकती हूँ. दिस पर्सन वॉन्ट्स वॉट यू हैव. ये लिसन, ये हो सकता है इफ़ यू ऑल आर फ्रॉम द सेम स्पिरिचुअल ग्रुप, ठीक है. आपके गिफ्ट्स, वो आपके गिफ्ट्स अपने नाम करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें पोजीशन मिल सके. प्रॉब्ली बिकॉज उनके अंदर वो गिफ्ट्स नहीं है या उन गिफ्ट्स को वो नर्चर नहीं करते हैं. ऑफकोर्स इतनी टॉक्सिसिटी के साथ यूनिवर्स थोड़ी ना गिफ्ट्स ओपन करेंगे. इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए एक लेवल की डेडिकेशन, डिवोशन की ज़रूरत होती है, क्लेंजिंग वर्क की ज़रूरत होती है. ये पर्सन बिना क्लेंजिंग वर्क किए ही बस वो आपका पोजीशन चाहते हैं. लेट्स जस्ट से लाइक दैट. बहुत इंटेंसली ये आपके तरफ अटैक्स भेजते हैं. आई एम हियरिंग. बट देन दिस पर्सन इज गोइंग टू गो आउट ऑफ बैलेंस. ये रिपेल करेगा. ये एनर्जी पूरी तरीके से रिपेल होने वाली है.
इट्स लाइक सालों बीत गए पर इस पर्सन के मन से आपको लेकर के ऑब्सेशन निकला नहीं है। सी बैड ड्रीम्स, ड्रीम का भी मैं अभी बोल रही थी ना कि ये पर्सन आपको सपने में देखता है, ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, इसलिए कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी, मुझे वो मिलना चाहिए था, मुझे वो चाहिए, ऐसी वाली वाइब है। ओके, एडवाइस फॉर यू गाइज इज भाड़ में जाइए पर्सन, आप आगे बढ़ो। यू आर सुपर प्रोटेक्टेड, यू आर वेल ऑफ, यू वेंट थ्रू द चेंजेस। डिवाइन ने जिन चेंजेस से आपको इन गिफ्ट्स को ओपन करने से पहले जिन चेंजेस से गुजरना ज़रूरी था, यू डन योर इनर वर्क। इस पर्सन के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लुक एट दिस ब्रेक थ्रू एंड हीलिंग। लिसन, इस पर्सन ने किसी तरह का कोई मैजिक किया था, कोई स्पेल वर्क किया था आपके ऊपर, आपको बांधने के लिए, ताकि आप आगे बढ़ ना सको। एंड आपने लिटरली रिसेंटली इस बंधन को तोड़ दिया है। प्रॉब्ली आपने कॉर्ड प्लकिंग किया था, या आप फिगर आउट कर लिए थे कि ये कौन आपके साथ करके बैठा हुआ है, एंड आपने प्रेयर किया था या मंत्र जाप किया था, कुछ आपने किया था जिसकी वजह से आपका वो सेक्शन, ठीक है, वो अनहील्ड सेक्शन जहाँ से उन्होंने आपके अंदर वो कॉर्ड प्लग किया था या जो मैजिक काम कर रहा था, उस कमज़ोर हिस्से को आपने हील कर लिया है। यू हैव बीन टच्ड बाय डिवाइन, बाय ट्रू लव, एंड इट हैज़ हील्ड यू। ठीक है, तो इनका मैजिक और काम नहीं कर रहा है, इनका ये कॉर्ड इट्स गॉन। ठीक है, यू हैव योर इनर वॉइस, एब्सोल्युटली अपने इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ो। यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, ट्यून इन, बहुत सारे मैसेजेस इस वक्त आपको मिलेंगे, एंड यू विल सी डिवाइन गाइडिंग यू सपने के ज़रिए, या इस पर्सन को जहाँ जहाँ पर बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, प्रॉब्ली सपने में बैठ के देख रहे होंगे कि आप यू नो लाइफ में और तरक्की कर रहे हो और उनसे आगे निकल जा रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, ऑब्सेस्ड आपको लेकर के, आपको गिराने को लेकर के, राइट। तो उसे जहाँ पर बुरे बुरे सपने आ रहे हैं कि वो गिर रहा है, वो बर्बाद हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, वो अपने फ्यूचर को देख रहा है, अपने करनियों का फल वो देख रहा है। दूसरी तरफ आपको कुछ सपने आ रहे हैं, एंड थ्रू योर ड्रीम्स आपके स्पिरिट गाइड्स एंड डिवाइन असेंडेंट मास्टर आपको कनेक्ट कर रहे हैं, और आपको आपके डिवाइन कनेक्शन की तरफ गाइड करके लेकर के जा रहे हैं टुवर्ड्स योर ट्रू लव। प्रॉब्ली ये कोई टीचर था जिसे आपके और आपके डिवाइन लव के बारे में पता था, बस आपके हाई लेवल सोल में ट्विन फ्लेम के बारे में पता था, और इसने आप दोनों के बीच में फूट डाला था, लाइक कुछ किया है इसने जो उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, एंड दैट हैज़ बैकफायर्ड। येप, इट हैज़, यस इट हैज़, इट एब्सोल्युटली हैज़, इट हैज़। इस पर्सन के लिए कुछ भी काफ़ी नहीं होता है, एंड ये बहुत लंबे समय तक आप दोनों के बीच में ना कोई दरार क्रिएट करके रखा हुआ था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई स्पेल वर्क करके रखा हुआ था, जो काम में भी किया, बहुत लंबे समय तक ये काम में भी आया, एंड आप अपने ट्विन से, अपने अदर हाफ से बहुत लंबे समय तक दूर भी रहे, बट देन अब जाकर के ये टूटा है। ये देख लो, चेंज के बीच में आई कैन सी दैट ट्रायंगल एंड दैट यंग एंड सिंबल विद द बर्थ चार्ट्स कोलैबोरेटिंग। यहाँ पर एक्चुअली दो बर्थ चार्ट्स है जो कोलैबोरेट कर रहे हैं इस कार्ड पे। सो यू गाइज आर कमिंग टुगेदर इस कर्स को ब्रेक करने के बाद, इस स्पेल वर्क को ब्रेक करने के बाद। नॉट कर्स, इट्स अ स्पेल। तो कर्स भी हुआ होगा, शायद उन्होंने ऐसे कोई कर्स कर दिया होगा कि तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, या तुम्हारा प्यार तुमसे खो जाएगा, ऐसा कोई बकवास नॉनसेंस कर दिया था, एंड एक्चुअली उनकी बात लग गई है, समथिंग लाइक दैट। इट वर्कड एक्चुअली, बट देन यू ब्रोक इट। कोई बिलीफ सिस्टम से शायद आप दोनों के बीच में दरार पड़ा था, बिकॉज ट्विन्स यूजुअली बहुत दूर से, दूसरे कल्चर से होते हैं, सो डिफरेंसेस बहुत होते हैं बस, तो कहीं ना कहीं
उनकी कही सच हुई थी, बट नाउ वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे फाइनली। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।